नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स। देखिए, ये दामोदर घाटी निगम दामोदर वैली कॉरपोरेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, जो मानव संसाधन विभाग का भी पार्ट है, कोलकाता का। देखिए, इसमें वैकेंसी आई है। नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स ग्रेड सेकेंड एंड माइन सर्वेयर इन डीवीसी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब इन जो जेई हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए, ग्रेड सेकंड के लिए, और माइन सर्वियर के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत वैकेंसी आई है। ये वेबसाइट है उसका, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिटेल्स में दिया गया है। टेबल ए में नेम ऑफ पोस्ट एंड पोस्ट नंबर, ठीक है। यह वैकेंसीज है, यह एज लिमिट है। तो जो जेई ग्रेड सेकंड मैकेनिकल के लिए है, उसमें टोटल 16 पोस्ट हैं, 16 पोस्ट। इसमें 9 पोस्ट जनरल के लिए है, 4 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 2 पोस्ट एससी के लिए है और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। और जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वह 18 से लेके 28 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए आपकी। और जेई ग्रेड सेकेंड इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 20 सीट है। 20 में से 9 सीट जनरल के लिए है, 5 ओबीसी के लिए है और 3 सीट एससी के लिए है, 1 सीट एसटी के लिए है, 2 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है। और जेई ग्रेड सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल 2 पोस्ट में से 1 पोस्ट जनरल के लिए है, 1 पोस्ट एसटी वालों के लिए है। और जेई सिविल वालों के लिए 20 में से 9 पोस्ट जनरल के लिए है, 5 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 3 पोस्ट एससी के लिए है, 1 पोस्ट एसटी के लिए है और 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है। और जेई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में टोटल 2 पोस्ट हैं और 2 पोस्ट में से 1 ओबीसी के लिए है और 1 एससी के लिए है। और माइंस सर्वेयर वालों के लिए है टोटल 4 पोस्ट, जिसमें से 3 पोस्ट जनरल के लिए है और 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है। इनका जो एज लिमिट है वह 18 से लेकर 30 साल तक होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी जो एज रिलेक्शन है, जो एज में छूट है, वह कैटेगरी वाइज दिया गया है। देखिए, ये उनके लिए है जो विकलांग में आते हैं, लो विजन है, डिफ है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनके लिए है। और पे स्केल की बात किया जाए तो देखिए, 35,400 से लेके 1,12,400 का जो लिमिट है, यह पे स्केल है। और भी 7वें पेवन क्या मैट्रिक्स लेवल 6, ठीक है दोस्तों। यह है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जेई ग्रेड सेकेंड मैकेनिकल के लिए है, लगभग इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसमें जनरल वालों के लिए 65% उससे ऊपर होना चाहिए और ओबीसी वालों के लिए 60% से, देखिए इसमें जनरल ओबीसी के लिए 65% से ऊपर होना चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए, विकलांगों के लिए 60% से होना चाहिए। और जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होना चाहिए। और इसके लिए जो परसेंटेज है जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 65% से ऊपर और एससी एसटी वालों के लिए 60% से ऊपर। मैकेनिकल वालों के लिए भी सेम वही है कि इसमें जनरल ओबीसी के लिए 65% और एससी एसटी के लिए 60% होने चाहिए। और यह जेई टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। और इसका जो परसेंटेज है वह जनरल ओबीसी के लिए 65% और एससी एसटी के लिए 60%। और जेई सिविल वालों के लिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, सेम है, जनरल ओबीसी 65 और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 60% होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए 3 ईयर का। इसमें जनरल ओबीसी के लिए 65% और एससी एसटी के लिए 60% होना चाहिए। और माइन सर्वियर के लिए दिया है, इसमें आपका डिप्लोमा माइनिंग में होना चाहिए या मेट्रिकुलेशन में होना चाहिए
जनरल ओबीसी के लिए 65 और SC/ST के लिए 60% कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है। और देखिए यहाँ मतलब कैंडिडेट्स हु हैव टेकन लेटरल एंट्री, मतलब जो ITI करने के बाद डिप्लोमा में लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, वह BC अप्लाई कर सकते हैं। और जो इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर इज नॉट अवेलेबल, मतलब डिप्लोमा के इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है वो इसके लिए अवेलेबल नहीं है। और जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं, BTech वाले, BE वाले, MTech वाले, ME वाले, अगर उनके पास डिप्लोमा नहीं है तो इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट है 18 से 28 साल तक एज लिमिट है, उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं रिलैक्सेशन एंड कंसेशन। इसमें जो छूट का जो लिमिट है, देखिए विकलांग वालों के लिए है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट होगा तो, या डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी मिनिमम 40% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और देखिए नीचे दिया है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। OBC वालों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है 3 साल का छूट है, SC वालों के लिए 5 साल का है, और बाकी विकलांगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइप का छूट दिया गया है। ठीक, जम्मू कश्मीर वालों के लिए है और एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है नीचे। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, कंसेशन और SC/ST वालों के लिए यहाँ दिया गया है, ये OBC वालों के लिए है। डिटेल्स में यहाँ दिया गया, बताया गया है। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए वैकेंसी रिजर्वेशन क्वालिफाइंग एरिया होगा, और OBC के लिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों में मिलाकर 50% से ऊपर होने चाहिए, और ST वालों के लिए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों मिलाकर 40% से ऊपर होने चाहिए टोटल मार्क्स। वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स देख लीजिएगा इसको। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका देखिए जो जनरल OBC वालों के लिए फीस है वो लगभग 300 रुपये है। इसमें दिया है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन फीस शैल समरली वी बी रिजेक्टेड, मतलब अगर आपने एप्लीकेशन पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया है, फीस पेमेंट नहीं किया है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो फीस है वह नॉन रिफंडेबल है। यह 7वें पे स्केल दिया है,